भारत में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो अपने रहस्य और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव यहाँ सब फेल हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी आज तक इन मंदिरों का रहस्य नहीं सुलझा पाए। आखिर क्यों? आइए बताता हूँ। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और बद्रीनाथ धाम। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जो अपने रहस्य और चमत्कारों से भरी पड़ी है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आए और राजा से बोले कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने ये सुनकर फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करे। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कबीले के सरदार विश्वबासु ने गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाए। उन्होंने विश्वबासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाए, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्वबासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी भी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी के जिद देखकर आखिरकार विश्वबासु मान गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटाने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बातें बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। नील माधव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। राजा उदास हो गए, मगर तभी उन्हें जैसे देवलोक से संदेश मिला कि वो पूरी जाए। लकड़ी के उस तने को किनारे लाए जो लहरों पर तैर रहा होगा। राजा ने संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के तट पर सच में एक पेड़ का तना तैरते दिखा। खुशी से झूमते हुए वो उसे महल में लाए, लेकिन उस ठोस लकड़ी से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया। और क्योंकि किसी ने भगवान विष्णु को नहीं देखा था, इसीलिए कोई उनकी छवि तराश नहीं सकता। यूं जब इस काम को करना नामुमकिन हो रहा था तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन तक कोई उनके काम में बाधा ना डाले। राजा ने फौरन शर्त मान ली। 15वें दिन बाद रानी का सब्र टूट गया और उन्होंने राजा के से दरवाजा खोलने की जिद की। राजा ये देखकर बेचैन हो गए कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे लकड़ी के आधे बनी मूर्ति छोड़ गए थे। माना जाता है कि लकड़ी के उन प्रतीक मूर्तियों जैसी ही मूर्तियां पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होती है, झंडा उसके विपरीत दिशा में लहराता है। इस झंडे से एक और खास बात है कि हर रोज इस झंडे को बदला जाता है। अगर किसी दिन इस झंडे को नहीं बदल पाए तो कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर 18 साल तक के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु, पक्षियां की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। आखिर क्यों? आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया।
आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर आपने पक्षी को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठती है। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर पर भी आज तक ऐसा नहीं देखा गया है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकते जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी वेस्ट होता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। ये 9 दिनों का त्यौहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाकर यात्रा कराते हैं। माना जाता है ये कि यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि भगवान इन 9 दिनों में अपने भक्तों को मिलते हैं और अपना दर्शन देते हैं। इस यात्रा में लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर की ये मिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती। ऐसे और भी कई सारे कहानियाँ हैं जो हमें नहीं पता। तो वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।